अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाएंगे। इससे पहले हमने सेट की बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और होप कि आप लोग अच्छी तरह उसको समझ सके हो। अब हम सेट को किन तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट्स को हम 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि उनके नाम है फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इन दोनों नामों से इनको जाना जाता है, या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास? स्टेट इन वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास एक जुमले को, एक सेट्स को आप नहायत सिंपल फॉर्म में, सिंपल जुमले में जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक सेट है हमारे पास, सेट ए इज इक्वल टू AEIOU। ठीक है, ये आप जानते हैं कि ये वॉवल्स हैं आपके पास। अब इस सेट को, ये जो आपके पास है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सेट जब आपके पास है, ये एक सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस टेबुलर फॉर्म से आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ठीक है, आज हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको टेबुलर फॉर्म के बारे में नहीं बता रही। तो टेबुलर फॉर्म से हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? द गिवन सेट कंटेन्स वॉवल सो वी कैन राइट इट एज। इसको हम सिंपल, ये क्या है हमारे पास? AEIO। इसको हम सिंपल एक जुमले में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाता है। जैसे कि जब हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास A इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, A इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स। अब सब जानते हो कि वॉवल वर्ड्स कौन से हैं, तो वो है आपके पास AEIOU। बजाय इसके कि आप ये लिखो, आप इसे सिंपल एक जुमले में जब कन्वर्ट करते हो कि A इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। B आपके पास B आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है आपके पास 1 3 5 7 9 11। ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है आपके पास? 1 3 5 7 9 11। और ये एलिमेंट्स कौन से हैं? ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म है। इस टेबुलर फॉर्म को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए ज़रा। The given set contains odd number but it is ends with 11। ठीक है, अब ये बात याद रखें कि odd numbers तो आपके बाद बहुत सारे odd numbers होते हैं। यहाँ पे आपको लिमिट बताई गई है कि कहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं, तो ये ख़त्म हो रहे हैं आपके पास 11 पे। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट है आपके पास वो 11 है। odd number आपके पास स्टार्ट हो रहा है 1 से, लेकिन कहाँ तक? 11 तक। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज, जब इसे आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखोगे तो आप इस बात का ख्याल रखोगे कि ये ऑड नंबर आपके पास कहाँ तक है? 11 तक है। तो आप लिखोगे B इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है, या तो ये लेस देन है या इक्वल है। अगर लेस देन है तो फिर ये आपके पास 11 शामिल नहीं होता, लेकिन अगर ये 11 शामिल है तो इक्वल टू 11, दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है कि B इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये आपके पास ऑड नंबर का सेट आया, लेकिन सेट के लिए आपके पास ऑड नंबर में कंडीशन है कि एलिमेंट्स आपके पास 11 तक है। आपने सिर्फ ये नहीं लिखना। अगर आप सिर्फ ये लिखोगे कि B इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स तो ये आपका सेट नहीं बनता, क्योंकि ऑड नंबर में आपके पास फिर और भी बहुत सारे 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट है कि ऑड नंबर जो है इसके एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स आपको गिवन है। ऑड नंबर है और ऑड नंबर आपके पास कहाँ पे जाके एंड हो रहा है? 11 पे। तो जब
आपने पूरी स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट आपने पूरी इस तरह देनी है कि जब कभी आपने फिर इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से जब आप दोबारा जाते हो टेबुलर फॉर्म में, तब आपको आसानी हो। अब जब आप इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को जब आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे आपके पास देखो लिमिटेशन गिवन है कि बी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन और इक्वल टू 11। तो आप लिखोगे कि ऑड नंबर जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि वो इक्वल है या लेस देन है 11 के, यहाँ तक आपने स्टॉप होना है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसकी पूरी की पूरी इस तरह की उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है कि वो आपके पास एलिमेंट सारे बिल्कुल वाज़ेह हों। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक सेट है सी जो कि रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर्स को, जो कि रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक ये नेचुरल नंबर का सेट्स है। The given set contains the set of natural numbers but it ends with 6। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन इसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है, इस नंबर पे। ठीक है, तो जब आप इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे C is the set of natural number less than 7। ठीक है, C is the set of natural numbers less than 7, यानी नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कि 7 से कम आपके पास नेचुरल नंबर है। तो जाहिर है कि 7 से कम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 पे आके स्टॉप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेस देन 7, यानी यहाँ तक आप जब इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को जब आप कन्वर्ट करोगे टेबुलर फॉर्म में, तो ये यही आपके पास 6 तक आ जाएंगे, 6 से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिखा जा चुका है आपने कि लेस देन 7। तो जब आप ये टेबुलर फॉर्म से इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसको बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल क्लियर करोगे, ताकि जब आप उसको दोबारा टेबुलर में करो तो आपके पास सेम आ जाए। जैसे कि ये अब आपके पास 6 एलिमेंट है, नेचुरल नंबर्स है आपके पास, तो नेचुरल नंबर तो आपके पास बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो कहाँ तक है आपके पास, जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहीं पे आपने स्टेटमेंट उसी तरह की देनी है कि C इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। होम टास्क है आपका, इन एग्जाम्पल्स को जो मैंने आपको समझाए हैं इनको अच्छी तरह आप देख लें और इसको सामने रख कर आप अपनी एक्सरसाइज में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फर्स्ट सेट है आपके पास A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर का सेट कहाँ पे एंड हो रहा है, 10 तक। ठीक है, 10 पे जाके वो एंड हो रहा है, तो इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। नेचुरल नंबर का सेट है और यहाँ तक इसकी लिमिट है, तो जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया है उसी तरह आपने उस चीज़ को सामने रख के इसको टेबुलर फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड है आपका अल्फ़ाबेट्स है आपके पास। अब अल्फ़ाबेट आपके पास कहाँ तक है, अल्फ़ाबेट आपके पास ABCDEF। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट्स है आपके पास, या तो आप लिख सकते हो कि 6 अल्फ़ाबेट B 6 अल्फ़ाबेट का सेट है आपके पास, या आप लिख सकते हो कि A से लेके F तक। ठीक है, दोनों तरह से आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हो। थर्ड है आपके पास 2 4 6 8 10। इवन नंबर का सेट है और इवन नंबर का सेट है आपके पास कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, D आपके पास क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19। प्राइम नंबर का सेट है और प्राइम नंबर का सेट आपके पास कहाँ तक है, 19 तक है। ठीक है, प्राइम नंबर का सेट है और प्राइम नंबर का सेट आपके पास कहाँ तक है, 19 तक है। तो आपने एग्जाम्पल को सामने रख के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको इनको सॉल्व करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, या आपने कुछ भी इन क्वेश्चंस के मुतालिक पूछना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है।